पाकिस्तान टीम को जो है वो नए हेड कोच का भी चल रहा है सिलसिला कि हेड कोच कौन होगा। आपका आया था कि शुरू में कि फॉरेन कोच जो है वो आपकी प्रायोरिटी होगी, मतलब आपसे मंसूब की खबर आई थी, तो इस सिलसिले में अभी क्या? मुझे तकरीबन आप हफ़्ता दे दें, हफ्ते तक कोई ना कोई रिज़ल्ट आपके पास, हफ्ता नहीं 10 दिन। हम पूरी फुल फ्लैज सर्च कर रहे हैं बिकॉज़ आगे टीम ने काकुल भी जाना है 25 से, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम कोचेज़ को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें। बल्कि इसमें बहुत सारा बैक एंड का काम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर काम थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन फुल टाइम हम इस टाइम लगे हुए हैं कि कोचेज़ को फाइनलाइज़ करें, जो बेस्ट मिला। जी फैजान, बाद में एक रिवायत फिक्की में रही है कि जो भी नए चेयरमैन आते हैं वो अपने फिक्की में फैसलों को अर्जू करते हैं। आप कंटिन्यूटी की तरफ कितना जाएंगे और कौन से ऐसे फैसले जो माजी के हैं जिसको आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, या कौन से ऐसे फैसले जिसको आप समझते हैं कुछ चीज़ों में जाऊंगा, कुछ चीज़ों में नहीं। सलीम खालिद साहब, बस कुछ अरसे में आपको पता चल जाएगा, कुछ चीज़ों में जहाँ मजबूरी है वहाँ जाना पड़ेगा। सलीम यार 11 खिलाड़ी हैं, 900 बंदा है, अब आप खुद ही हिसाब लगा लो। बाकी मैं अब इसके आगे क्या कहूँ आपको। जी 11 खिलाड़ियों को 900 बंदा हैंडल करना है, अब आप खुद समझदार हैं, फैसला खुद करें। जी एहसान शुक्र। मैं किसी की जॉब नहीं निकालना चाहता, लेकिन इसको फाइनेंशियली भी ठीक रखना है, ये भी मेरे जिम्मे है। मोहसिन साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सारी बातें इंटरनेशनल क्रिकेट की हो रही है, लेकिन जो हमारी नर्सरी है, डोमेस्टिक क्रिकेट, उस पर इतनी तवज्जो नहीं है, और पिछले 2-4 सालों में तो बिल्कुल उसको टैग कर दिया गया। चेंजेस ऐसी लाएगी जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट जो है बहुत खराब हो गई। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को सही नहीं करेंगे, मैं वाशिंगटन यूके से हूँ, और यूके में जो क्रिकेट की नर्सरी है वहाँ आप देखते हैं कि हर चीज़ डोमेस्टिक क्रिकेट पे बेस करती है। आप किस तरह पाकिस्तान में रिवाइव करेंगे इस डोमेस्टिक क्रिकेट को जो बिल्कुल ऑलमोस्ट इट हैज बीन टेकन? मेरे से चेयर पकड़ के आगे साहब, वो पीछे पड़ी। जी पहले देखें, पिछले साल पूरे साल में डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया है वो 2700 समथिंग मैचेस थे। ये पिछले साल हैं। आगे जरा, पहले 4 महीने में, अगले 4 महीने जो हैं 120 डेज़ हैं, हमने टारगेट किया है 9000 प्लस मैचेस का जो हम अगले 4 महीने में कराएंगे। तो कंपैरिजन आपके सामने है, दुआ करें हम कराने में कामयाब हो जाएं अगले 4 महीने में। कैसे पॉसिबल है, क्या है, मैं अगले हफ्ते में लॉक कर रहा हूँ। उस जो भी स्पीड आप कह लें, लेकिन आपको मैसिव स्केल में जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं आपको मैचेस ही मैचेस मिलेंगे। अभी मैंने कहा कि क्योंकि उसमें डोमेस्टिक में एक पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ है, और आलिया साहिबा आपको डाटा रिलीज़ कर देंगे अगले 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन में। इनिशियली मैंने कहा कि वो तो होने ही होने। मेरा आज भी बिलीव ये है कि स्टूडेंट्स को जितना जल्दी पकड़ेंगे हम, जितना वहाँ से क्रीम निकालेंगे, उतना आगे हमें फ़ायदा होगा। हमने 3 शहरों में इमीडिएटली, लाहौर, कराची और पिंडी में, इस्लामाबाद में कॉलेजेस पकड़ें। उनका टूर्नामेंट जो है वो अभी रमज़ान में शुरू हो रहा है। उसके बाद एक डायरेक्टर डोमेस्टिक ने पूरा प्लान कल मुझे दिखाया है। मैं क्योंकि उसमें CFO को भी बिठाना है, सारों को बिठाना है, अगले थोड़े दिन में उसको फाइनल करूँगा। जो मैचेस हैं वो 9000 समथिंग हैं, जो टोटल अगले 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी क्रिकेट होगी, खाली क्रिकेट के मैचेस कराना मकसद नहीं है। मैचेस तो मैं आपको, अभी आप मुझे कहेंगे मैं 15,000 भी करा दूँ, उसमें से क्रीम निकालनी है, क्रीम निकाल के उसको अगला प्रोसेस में डालना है, फिर जब वो क्रीम आएगी उसको पैक कैसे करना है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम होपफुली अगले एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाना है, वो हम बना लें तो इंशाल्लाह उसको बेहतर हो जाएगा। जी एहसान, एहसान सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लैज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी, और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी, वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के। कैप्टन जो उनका मर्ज़ी है, मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे। मैं कौन होता हूँ कहने वाला, भाई मेरा तो काम नहीं है।
उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं होगा। जी आसिफ। पीछे मॉनसून के साथ आपकी बात चल रही है, तो बात किस हद तक पहुंच चुकी है और कहाँ खराब हुई है बात चल रही है? देखें, इस टाइम हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत चल रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइनल करना चाहता, जिससे बातचीत हो वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक वजह अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके भाग जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है, वो घबरा के भाग गया। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी दी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे, अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। आपको सबसे पहले बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जी गाइस। T10 लीग का रिकॉर्ड किया जाएगा पाकिस्तान में। अच्छा जो प्लान है आपका, उसमें एक बता रहे हैं कि आप रखवाली करते हैं, आप जो स्टेडियम में स्टार है, बाकी इसके अंदर अपने जो पीसीबी सिर्फ आप कंप्लीट कर लें। आप एक काम के सब मास्टर प्लान लेके आए, अस्तर को काबिल की जाएगी। असर नौ तो नहीं, इन्हीं की रिवैम्प करें। आपको जो प्लान था तो कब तक पीसीबी, आज मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, हो सकता है उनकी सोच भी अच्छी हो, पैसे इकट्ठे कर लेता था कि मैंने पीएसएल से इतने पैसे कमा लिए, मैंने इससे कमा लिए, बैंक में डालो। अभी सारे पैसे खर्च होने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको पैसे खर्च होते नज़र आएंगे। ठीक है, मौसम अपनी जान थैंक यू। ठीक, मौसम आप जरा वर्टिकल आंसर दीजिएगा प्लीज। आपके हवाले से मैं क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप ड्यूअल चीजें लेकर चल रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी हैं आप और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं, तो ये दोनों ओहदे संभालना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, काइंडली दिक्कत। ये इन्होंने अभी मेरे ख्याल है ये सवाल किया, मैं इसका जवाब भी दे चुका हूँ। जी एहसान। इसका जवाब मैंने दिया पूरा। जी एहसान। अभी साहब जब आप आए थे तो आपने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन जो 23 और 24 में पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ चली गई, व्हाइट बॉल में हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते थे, स्ट्रगल करते रहे एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, उसके बाद न्यूजीलैंड से। तो आप इतना क्या आपके पास मैजिक फूड होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो और हम जब अमेरिका जाएँ वर्ल्ड कप खेलने तो हमारा वो दोबारा सुबह कर सकें? लेकिन पता नहीं हम कितनी जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास भी वो जादू का चिराग तो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपको, हारना जीतना मसला नहीं है, मेहनत नज़र आनी चाहिए, और मेहनत मुझे नहीं नज़र आनी चाहिए, आप सबको नज़र आनी चाहिए। डेफिनेटली हम जाते हैं मैदान में जीतने के लिए और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जीतें, लेकिन टीम से भी जब मैंने बात की, उनको ये कहा कि अगर हारना भी है तो इज़्ज़त से हारो, ये नहीं कि टीम पूरी कोलैप्स कर रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मेहनत पूरी नज़र आएगी, चाहे वो पीसीबी मैनेजमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोचेज़ हैं, आपको हर जगह मेहनत नज़र आएगी। बाकी मैं टीम को ये नहीं कहना चाहता कि मेहनत वो पूरी करें, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना है इंशाल्लाह ताला। एशिया कप की मेजबानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को सौंपी थी। एक स्टेटमेंट देशा साहब का है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब आप पहली मरतबा इजलास में शिरकत के लिए गए तो आपको पाकिस्तान की पोजीशन क्या लगी और क्या आपकी कोई इंडियन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई पर्सनली? मेरी जेशा से मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी, लेकिन मैं इसीलिए कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव मैं खुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कोई चीज़ हो। पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करें, लेकिन हम अपनी मेहनत में चैम्पियन ट्रॉफी को पाकिस्तान कराने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हर तरह की दवाई इस्तेमाल करेंगे। चलो, आपके आने से पहले पिछले दौर में प्लेयर्स पावर का एक क्रैकडाउन हुआ था, एक कंपनी का नाम आया था साया, जिसके पास बहुत सारे प्लेयर्स थे और वो कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान की रिपोर्ट में ब्लैकमेलिंग के में भी मुलविस हैं। तो क्या आपने भी उस हवाले से आप तक भी कोई इतलात है या उसके उस पर काम करना है? और रिजवान को जो कप्तान नहीं बनाया था उस पर भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि चूँकि उनका ताल्लुक साया से है तो इस वजह से उनको कप्तान नहीं बना सकते हैं। अभी तो मैं सारे माफियाज के खिलाफ लगा हूँ, अल्लाह खैर करे मेरे। जी
देखें, पहली स्टेज में हम लोग 3 स्टेडियम्स को टारगेट कर रहे हैं। ये एक दफ़ा काम शुरू हो जाए फिर मैं अगले स्टेडियम्स पे जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन पहले चैम्पियंस ट्रॉफी वाले स्टेडियम्स कर लें, उसके बाद अगली स्टेज वाले पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक पाकिस्तान क्रिकेट का डिलेमा ये रहा है कि जो पिचेस है पाकिस्तान की वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान की अब्रॉड जाके यूके जाती है या ऑस्ट्रेलिया जाती है, वेस्ट इंडीज जाती है, कोई वहाँ हार के आती है। तमाम बोर्ड्स ने पिछले 4-5 बोर्ड ने बड़ी कोशिश की, लेकिन पिचों का म्यार कभी पॉजिटिव इसके लिए कुछ करेंगे। मैं बताता हूँ, आपका प्लान है? मेरे जो प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में NCA में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए, बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेंगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उनके पास मौका मिलेगा। प्लस जो हमारी स्टेडियम की पिचेज़ हैं, मैं उसके ऊपर भी समझता हूँ डेड पिचेज़ हैं, उसके ऊपर भी हमें बहुत काम करना है। हमारे पास मैन पावर बहुत थोड़ी है, वो भी बाहर से लानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। टीम उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। हाँ जी, अभी रिसेंटली काफ़ी वीडियोस आई है सोशल मीडिया पे, रिपोर्ट्स में आई हैं, तमाशाइयों को जो है वो फ़लस्तीन कौज से के लिए जो है ना कुछ कोई बैनर्स या फ्लैग्स लोगों नहीं ना दिया जा रहा, पुलिस वाले को रोक रहे हैं, इस तरह की पाबंदियाँ लगी हैं। तो जब दुनिया में यूरोपियन फुटबॉल में हम देखते हैं और जगहों पे देखते हैं इस कॉज को अलाउ किया जा रहा है, एटलीस्ट अपनी पॉलिटिकल जो भी आइडियोलॉजी लोग रेस करें, तो यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ करें? लॉ एंड ऑर्डर का प्योरली मामला प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन है। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एज मैं इंटीरियर मिनिस्टर को उनको भी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि भाई आप ये करें ये ना करें। हम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी मैं नहीं दे सकता। ये सूबे की पॉलिसी है, चाहे पंजाब है, चाहे KPK है, चाहे जो भी है, उस पर मैं इंटरवीन नहीं कर सकता। उन्होंने डिसाइड करना है। जी शफी साहब, मैं दोबारा वो चैंपियंस ट्रॉफी उस पे आऊँगा, क्योंकि हम इंडिया जाकर वर्ल्ड कप भी खेल के आए, उस वक्त भी बड़े वादे किए गए थे। अगर इस बार इंडिया नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ पीसी का क्या स्टांस होगा? क्या हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे या टोटली सारा न्यूट्रल पे निकल जाएंगे? मैं ऐसी बात सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला सोच रहा हूँ, दूसरी कोई बात सोच ही नहीं रहा हूँ। एक्चुअल में नहीं सोच रहा हूँ। साहब, आपने अच्छा काम किया जो स्टेडियम के हवाले से बात की। इस वक्त फैंस है कराची में खासतौर पे मसला है कि जो जंगलें हैं उसका विजन बहुत बुरा है। आगे की 40-50 सीटें लोग बैठते हैं, फैंस से रिलेटेड होती है। तो क्या ये जो आप रीजनलाइज करने जा रहे हैं इसमें जंगलें चेंज होंगी या नहीं? और वुमेन क्रिकेट में बता दी है क्या उनकी लीग होगी? पहले बात हुई थी पड़ोसी मुल्क में वुमेन की लीग हुई है और उनके मुआवजे बढ़ा जाएंगे। आपको स्टेडियम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। जहाँ तक रही वुमेन लीग वाली बात, उस पर ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है। जो भी एक कंक्लूजन निकलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी बताइए। तो यहाँ पर जब भी खिलाड़ी आते हैं, टीम आती है, तो उनको फूल लगा दिया जाता है, तो जाके चैंपियन ट्रॉफी भी आती है। तो इस तरह कोई फैन नेशन का कोई फैन करेंगे ताकि खिलाड़ी भी फैंस के साथ आके ऑटोग्राफ दे सकें या फिर दूसरे के साथ। सिक्योरिटी का इशू है और कोई इशू नहीं। अगर सिक्योरिटी का अलाउ करें तो मैं तो समझता हूँ करना चाहिए। जी बताइए भाई। चैंपियन असगर अजीम GTV। आजकल T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है और लीग भी हो रही है, तो हमारे यहाँ एक कल्चर चला हुआ है कि कोई टेस्ट खेलना चाहता है, कोई वनडे खेलना चाहता है और कोई T20 पे ज़्यादा फोकस करता है। तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ है कि हम तीनों फॉर्मेट को अलग अलग टीम कर दें और कैप्टन टीम के अलग अलग कर दें और टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज़्यादा सेंट्रल कॉन्टेक्ट को बेनिफिट दें, ताकि हमारा टेस्ट क्रिकेट जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे? और दूसरा ये कि आप केयरटेकर वज़ीर-ए-आला थे, 2 दिन पहले आप चेयरमैन किसी भी बने, पिछले केयरटेकर वज़ीर-ए-आला जब बने तो 35 पंचरों की बात आई थी, तो हम पता नहीं कितने पंचरों? आप बता दें कितने, आप खुद ही बता दें, आप खुद ही बता दें कितने। जी इकबाल। अभी उसके ऊपर फाइनल कोई डिसीजन नहीं। जी नकवी साहब, मेरा नाम मिर्जा इकबाल बेग है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या हुआ? क्योंकि जब नगा अशरफ साहब थे तो खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किए गए, कुछ डिमोट हुए, कुछ प्रमोट हुए और उसके बाद ये तय हुआ था कि एक खिलाड़ी साल में PSL के अलावा सिर्फ 2 लीग्स खेलेगा और प्लेयर्स की फिटनेस में भी क्वेश्चन मार्क है। तो आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? क्योंकि आप अपने साथ ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो उसके हवाले से कोई आपने स्ट्रैटेजी प्लान? इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो वो पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और दूसरा
अगर कोई पीसीबी में काम कर रहा है उसके ऊपर भी हम अगले साल के लिए पॉलिसी बनाएंगे कि वो कहीं प्राइवेट सेक्टर पे जाके नहीं काम कर सकेगा। जो पीसीबी के लिए काम कर रहा है वो फुल टाइम पीसीबी के लिए काम करेगा। जो 2 लीग्स वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर जो मामला तय पाया है मैं उसी को चलाएंगे, उस पर रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, जो मर्ज़ी हो रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। आई थिंक वो रेफ़र कर दी है किसी के, वो जो क्राइटेरिया होता है उसके तहत किसी को रेफ़र कर दी है या हो गई है या होनी है, जो डिसीजन आ जाएगा उसके ऊपर। बट उधर भी इशू ये था, वो इतना अच्छा खिलाड़ी है, सारा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको टीम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि टीम के लिए अवेलेबल नहीं, फिर कोई किसी किस्म की कोई राहत नहीं है। जी भाई, माइक आगे करें, माइक। पहली बात तो आप लोग बैठे, आप मुझे बताएं, पिंडी भरा हुआ था, लाहौर भरा हुआ था। एक अजाब का वर्ड तो नहीं करूँगा, खुशी की चीज़ है कि पूरा भरा हो। ये वाहिद कराची स्टेडियम है जो नहीं भरता था, वरना इतना प्रेशर था टिकटों का भी सारा कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकता। 95% 98% स्टेडियम भरे होते थे दोनों। इवन मुल्तान कोई जगह नहीं थी। कराची में क्यों नहीं आते लोग, ये तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मौमा हो चुका है। लेके आए, लेकिन इधर आई थिंक कोई और मार्केटिंग भी हो सकता है, थोड़ी मार्केटिंग उधर भी उतनी हुई है जितनी यहाँ पे हुई है। मसला कहीं कहाँ पे क्या है उसको फिगर आउट मैं खुद करूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक क्विज है ये। जी देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अभी यहाँ पे इर्तज़ा मौजूद होंगे, वो एसपी हैं जो लाहौर के सारे मैचेस उन्होंने कराए। वो पीसीबी के साथ आ गए। मैंने उनको 3-4 दिन के लिए कराची भेजा जब पहले मैचेस थे। मैंने कहा यार मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि लाहौर से कम चलना पड़ रहा है लोगों को कराची में। ठीक है, छोटी मोटी इशू थे, तो जो हम सिक्योरिटी का कह रहे हैं वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। इशू क्या था क्या नहीं है हम बिल्कुल उसकी डेप्थ में जाएंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि भाई बाकी हर जगह पे इतने ज़्यादा पब्लिक आ रही थी और हालात ऐसे थे, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो। जी शोएब अहमद, मुझे पता है, ये मेरा आपका वादा है कि इंशाल्लाह ताला आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये स्टेडियम कुछ और नज़र आएगा। आप ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह इस दफ़ा ये अच्छा स्टेडियम बनेगा। जो है इसी को ठीक करेंगे।